जैन साथियों, सिख गुरु। तो आज पार्ट 4, आज हम पूरे सिख गुरु पूरे 10 हो जाएंगे अपने। तो आज बात करते हैं 8वें गुरु, गुरु हरराय जी के बारे में। हरराय के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। 7वें गुरु, आज बात करेंगे हरकिशन जी के बारे में। तो कौन से साथी? 8वें गुरु कौन? हरकिशन जी। गुरु हरकिशन जी सिखों के 8वें गुरु थे। साथ ही ये सबसे कम उम्र पर इन्होंने गुरु गद्दी प्राप्त कर ली थी, सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में। तो लिखिए 5 वर्ष की आयु में, गुरु पद प्राप्त किया। अब साथ ही 5 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गुरु पद प्राप्त कर लिया तो क्या थे? सबसे कम उम्र पर गुरु बनने वाले सिख गुरु। तो पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र पर कौन गुरु बने? तो यही थे। तो लिखिए सबसे कम उम्र में गुरु पद प्राप्त किया। अब साथ ही जब 5 वर्ष का कोई बच्चा गुरु बन जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और उस समय इस्लाम धर्म में काफ़ी बोलबाला था। और उस समय जो भारत में मुगल सम्राट था औरंगजेब, बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम, तो उनको इस बात से प्रॉब्लम हो गई। तो उनसे मिलने के लिए दिल्ली भी गए थे। तो पूछ सकता है कि दिल्ली औरंगजेब से मिलने कौन गए थे? तो गुरु हरकिशन ही औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए। गुरु पद के विवाद को खत्म करने के लिए ये कहाँ गए थे? दिल्ली। की भैया हम 5 साल के नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं पर बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है, उस समय चेचक फैला होता है, सबले मतलब महामारी टाइप फैली होती है। तो इन्होंने लोगों की वहीं पर हेल्प की थी और खुद लास्ट में बीमार हो जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो मृत्यु होते समय इन्होंने क्या उपदेश दिया था कि कोई भी रोएगा नहीं, तो अपनी मृत्यु पर ना रोने का निर्देश दिया। तो गुरु हरकिशन जी 5 वर्ष की आयु में गुरु पद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु थे। सबसे कम उम्र में गुरु पद प्राप्त करने वाले प्रथम गुरु। औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए थे गुरु पद के बारे में समझाने के लिए। और इन्होंने अपने शिष्यों को क्या दिया था? साथ ही निर्देश दिया था कि भैया कोई भी हमारी डेथ पर रोएगा नहीं। तो इनके बाद साथी आते हैं गुरु तेग बहादुर। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और पहली बार अपने पारिवारिक एग्जाम इंडिया वार पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने। अब बात करते हैं साथी 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। तो किनके बारे में बात करेंगे साथी? तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे साथी। इन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। तो पूछेगा किस सिख गुरु को हिंद की हिंद की चादर नाम से जाना जाता है? तो उपनाम लिख लीजिए इनका। उपनाम हिंद की चादर। अब क्या होता है साथी कि जो औरंगजेब होता है वो कश्मीरी पंडितों पर क्या करता है? जुल्म करता है और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए मजबूर करता है। तो तेग बहादुर जी कहते हैं कि भैया उससे आप बोल दीजिए कि हमें आकर इस्लाम धर्म कबूल करवाए। फिर औरंगजेब आता है इनके पास, इनको कई सारी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, लोभ भी देता है। जब नहीं मानते
तो लास्ट पर इनका क्या करवा देता है साथी, सर कटवा देता है। तो लिखिए औरंगजेब द्वारा इस्लाम ना कबूल करने पर दिल्ली में चांदनी चौक जगह पड़ती है साथी, वहीं पर सर कटवा दिया था। तो लिखिए ना कबूल करने पर दिल्ली के चांदनी चौक पर सर कटवा दिया गया। और साथ ही जिस स्थान पर काटा गया था उस स्थान को किस नाम से अब जाना जाता है, शीशगंज के नाम से। तो लिखिए उस स्थान का नाम क्या है साथी, शीशगंज। और साथ ही वहीं पर एक गुरुद्वार है जिसका नाम है शीशगंज साहिब। तो यहीं पर कौन सा गुरुद्वार स्थापित किया गया है सिखों द्वारा, तो साथ ही गुरुद्वार स्थापित किया गया है शीशगंज साहिब। तो शीशगंज साहिब जो दिल्ली में गुरुद्वारा है चांदनी चौक के पास, वो किससे रिलेटेड है साथी, तो गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड है। तो उपनाम क्या हो जाता है, हिंद की चादर। औरंगजेब द्वारा इनकी क्या करा दी गई थी साथी, सर कटवा दिया गया था। जिस स्थान पर सर कटा उसे शीशगंज, और उस गुरुद्वारा जो गुरुद्वारा बाद में स्थापित की गई है उसे शीशगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। साथ ही अब बात करते हैं सिख धर्म के सबसे महान और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो बात करते हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और यार कमेंट भी कर दिया करो। किसके बारे में बात करेंगे, तो अब बात करेंगे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, इन्हीं के द्वारा अब क्या किया जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बना दिया जाएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, तो वो तो कभी खत्म होनी नहीं, इसलिए अब अगले गुरु कभी नहीं हुए। तो अंतिम 10वें एवं अंतिम गुरु 10वें एवं अंतिम गुरु हो जाते हैं अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन साथी, गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बनाया, और क्या किया साथी, गुरु परंपरा को समाप्त कर देते हैं। इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो लिख लीजिए खालसा पंथ की स्थापना, और साथ ही गुरु पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। गुरु पद को समाप्त कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें एवं अंतिम गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया इन्होंने साथी, अगला गुरु बताया। और साथ ही इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तथा गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। साथ ही इनके 2 पुत्र होते हैं, एक जोरावर सिंह और एक होते हैं फतेह सिंह। तो औरंगजेब द्वारा इनके 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार पर चुनवा दिया गया था। तो लिखिए इनके 2 पुत्र, मैं उनके नाम लिखता हूं साथी, जोरावर व फतेह सिंह
को किसने साथी? औरंगजेब ने क्या किया था साथी? दीवार पर जिंदा चुनवा दिया था। दीवार पर चुनवा दिया का मतलब साथी क्या है कि दीवार है उस पर दोनों को जिंदा खड़ा कर दिया और दोनों साइड से क्या कर दी? दीवार बना दी और वो बीच में वहीं पर धीरे धीरे डेथ। तो फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें एवं अंतिम गुरु, अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बताया। खालसा पंथ की स्थापना, गुरु पद को समाप्त। इनके दो पुत्रों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को औरंगजेब द्वारा ने क्या किया था? दीवार पर जिंदा चुनवा दिया था। तो फ्रेंड्स, आज से अपने सिख गुरु जो 10 थे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया से खत्म कर लिया है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।